नाबालिग लड़की को अगवा और शादी का वाकया। कामारेड्डी पुलिस ने आटोमगढ़ निजामाबाद से दोनों जवानों को किया गिरफ्तार। एक नौजवान ने 13 साल नाबालिग लड़की को धोखा देकर उससे शादी कर ली। ये वाकया कामारेड्डी के जिला इस्लामपुरा में पेश आया। उस सिलसिला में कामारेड्डी पुलिस ने जिला निजामाबाद आटो नगर से ताल्लुक रखने वाले मजाहद और उसके साथी सलमान को एक नाबालिग लड़की को अगवा करके उससे शादी करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया। कामारेड्डी टाउन सर्कल इंस्पेक्टर मधु सदन ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि मुतासिरा लड़की के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस तहकीकात करते हुए जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाला मजाहद नामी नौजवान जो इस्लामपुर कॉलोनी में किराए पर रहता है और वह अक्सर नाबालिग लड़की से बात किया करता था। मजाहद ने नाबालिग लड़की को 40 दिन कबल अगवा करते हुए निजामाबाद मुंतकिल किया और निजामाबाद में उसने नाबालिग लड़की के आधार कार्ड पर उम्र बढ़ाकर अपने दोस्त सलमान की मदद से उस नाबालिग लड़की से शादी भी कर ली। मुतासिरा लड़की के वालिदैन का मुतालिबा है कि उनकी नाबालिग बेटी को धोखा देकर शादी करने वाले नौजवान को सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए ताकि कोई भी नौजवान आइंदा नाबालिग लड़कियों को अपने मुकर्रर में फांस कर उस तरह के जुर्म का इर्तिकाब न कर सकें। एक मई मेरी बच्ची 12-13 साल की बच्ची में किडनैप करा मुजाहिद सलमान बोलने वाला। अगर बच्चियों को अपने माँ बाप अंडर में रख लीजिए और जैसे ये न्यूज़ अपने अपने बच्चियों को बतला दीजिए। क्यों सलमान? ये सलमान मुजाहिद निजामाबाद आटो नगर में रहते। बच्ची कहाँ रहती? बच्ची जो है सो इस्लामपुरा काम। जो बच्ची का आधार कार्ड है, बच्ची 12-13 साल की है तो 18 साल की है, बल्कि नकली आधार कार्ड बनाया। कौन बनाया? ये मुजाहिद सलमान दोनों मिलके करे सो गेम है ये बच्ची का। मुजाहिद सलमान दोनों ते सख्त सजा दी दीजिए 20-25 साल की। नहीं सर कामारेड्डी पట్టణానికి చెందిన మైనర్ బాలికను ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి తీసుకెళ్ళారు అని ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశాము। దాంట్లో ఒక అతను అమ్మాయిని లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా మరియు ఒక ఫేక్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ను కోర్టులో వేసి పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా తెలిసింది। ఈ ఫేక్ డాక్యుమెంట్ పైన మరియు ఈ అమ్మాయిని తీసుకుపోయిన 2 విషయాల పైన కేసులు నమోదు చేశాము। ఆ ఫేక్ సర్టిఫికేట్ పైన కూడా ఇద్దరిని కేసు నమోదు చేసి కోర్టుకు తరలించడం జరిగింది। వీళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు నివాసం? నిజామాబాద్। గతంలో కేసులు ఉందా సార్ వాళ్ళ మీద? ప్రస్తుతానికి అయితే నోటీస్ ఏం రాలేదు। ముజాహిద్ ఒక అతను, సల్మాన్ ముజాహిద్ సల్మాన్ ఇంకా సల్మాన్ ఏమైతే ఇంకా ఫ్రెండ్ నేటివ్ ఇస్ ఫ్రమ్ నిజామాబాద్ ఇద్దరు